नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटे हुए। इसी कड़ी में हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने ओवैसी का जोरदार स्वागत किया। ओवैसी के रोड शो को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। इस दौरान कोरोना नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग ओवैसी के रोड शो को देखने के लिए पहुंचे। भीड़ के आगे ओवैसी की गाड़ी को निकालना मुश्किल हो रहा है। लोगों के बीच में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही चेहरे पर मास्क नजर आ रहा। ओवैसी मुरादाबाद में गल शहीद इलाके में शहीद नवाब मज्जू खां के मजार पर गए और रोड शो का आगाज किया। इस दौरान रोड शो को देखने के लिए सैकड़ों लोग उनकी गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। रोड शो के बाद ओवैसी ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है। ताज्जुब भी हुआ कि देश के पीएम यूपी के लोगों के दुख, तकलीफ और बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट है कि हकीकत का इकरार नहीं किया। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहाँ से वो वहाँ के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को चुनावी थर्मामीटर से पश्चिमी यूपी के सियासी मिजाज की था लेने के लिए निकले थे। ओवैसी दिल्ली से सड़क के रास्ते गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल होते हुए मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। ओवैसी का यह दौरा पश्चिमी यूपी में मिशन 2022 का आगाज है, जहां मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में है। हालांकि ओवैसी की पार्टी यूपी चुनाव में क्या चमत्कार दिखाती है, ये देखने वाली बात है। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।